भारत में ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ हैं जो ज़्यादातर स्त्रियों के लिए ही थीं। चाहे आप सती प्रथा को देख लीजिए या फिर पर्दा प्रथा को या फिर बाल विवाह, इन सब में स्त्रियों को ही टारगेट किया गया। तो पर्दा प्रथा वैसे तो भारत की है ही नहीं, हमारे इतिहास में या फिर हमारे वेदों में और या फिर हमारे देवी देवताओं को देखो तो उसमें कोई पर्दा प्रथा नहीं है। पर्दा प्रथा वास्तव में तब आई जब यहाँ पर विदेशियों का भारत में आगमन होने लगा, आक्रमण होने लगा। इस वजह से भारत की महिलाएं थी, उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि हम पर्दे में रहेंगे तो कम से कम इन दरिंदों के आँखों के सामने तो नहीं आएंगे और कुछ हद तक बच सकते हैं। तो उन्होंने पर्दे को करना स्टार्ट कर दिया। बाद में यह पर्दा प्रथा इस रूप में स्वीकार की जाने लगी कि जैसे कि ये हमारा कल्चर है और हमारे लिए ही, हमारे धर्मों में भी इसका जिक्र है। बाद में इसे धर्म से भी जोड़ा जाने लगा और राजपूतों में तो ये पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा तौर पर होने लगी। मतलब इसे निश्चय कर दिया गया कि तुम्हें पर्दा प्रथा करनी ही है। पर्दा प्रथा से जो औरतों की भागीदारी थी परिवार में या समाज में, वो भी कम गई। मतलब पहले के टाइम पे यदि देखा जाए तो स्त्रियां खुल के सपोर्ट करती थीं बिना पर्दे के। अब जब पर्दा ही आपने डलवा दिया तो वो तो ना तो घर के किसी ऐसे बड़े अहम भूमिकाओं में वो ना तो पार्टिसिपेट करती थीं। बस उनका काम यह रह गया था कि आप घर का काम करो, बच्चों को संभालो, बच्चे पैदा करो, बस यही काम है तुम्हारा। इसका जिम्मेदार केवल पुरुष समाज नहीं था। शर्म की बात तो ये है कि स्त्रियों को पर्दे के अंदर रखने की सबसे अहम भूमिका भी स्त्रियों की ही थी। उन्होंने अपना एक अलग ही सोच बना रखी इस पर्दे को लेकर के। उनका मानना था कि जो स्त्री पर्दा करती है वो चरित्रवान है और जो नहीं करती है वो चरित्रहीन है। भले ही पर्दे के पीछे से तुम किसी को गाली दे दो, लेकिन पर्दा करो क्योंकि चरित्रवान होना ज़रूरी है। और फिर इसे समाज भी इसे इज्जत और मर्यादा के रूप में देखने लगा। पर्दे को, जो स्त्री पर्दा करती मतलब उसकी इज्जत, वो इज्जतदार महिला है, वो मर्यादा में रहने वाली महिला है। जो पर्दे में रहती थी उसको इस रूप में समझा जाता था और जो नहीं, मतलब वो बज्जलन है, उसका चरित्र, वो चरित्रहीन है, उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। अब आप ही बताइए कि जब पूरा समाज इस रूप में पर्दे को स्वीकार किए हुए था तो कोई स्त्री क्यों ये चाहेगी कि पूरा समाज मुझे बुरा समझे। तो पर्दे को लेकर के उन्होंने कोई कदम ही नहीं उठाया और स्वयं उस पर्दे के पीछे ही अपना जीवन घुट घुट कर उन्होंने निकाल दिया। किसी पहचान के घर में वो इसलिए लाई जाती थी कि उनका वंश आगे बढ़ सके और उसका पर्दे के पीछे ही अस्तित्व ख़त्म हो जाता था। जैसे कि कोई फर्नीचर लाया गया हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज भी हमारे देश में ये पर्दा प्रथा प्रचलित है। हम किताबी रूप में ये ज़रूर पढ़ते हैं कि पर्दा प्रथा हमारे देश से हट चुकी है, लेकिन वाकई में आप गाँव में जाके देखिए या जो बहुत ही पढ़े लिखे नहीं हैं, जो उसी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए हैं, उन लोगों का आज भी ये पर्दा प्रथा स्वाभिमान बना हुआ है। उनकी सोच आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि पहले थी, जो व्यवस्थापूर्ण थी। वैसे पर्दा करवाने का अर्थ तो यही था कि हम दरिंदों से अपनी घर की इज्जत को बचाएं, अपनी बहन बेटियों को बचाएं, पत्नियों को बचाएं उन दरिंदों से जो बाहर से आए शिकारी थे या जो लूट मार करने वाले राक्षस थे। उनसे स्त्रियों की इज्जत बचाने के लिए पर्दा डलवाया गया था। और आज देखिए ये पर्दा इसलिए डलवाया गया है घर परिवार में कि वो समझती हैं कि अगले का सम्मान हो रहा है। उनका मानना ये है कि बड़ों के सामने पर्दा करना मतलब उनका सम्मान करना है। उनकी सोच इस तरह से विकसित हो गई है।
जैसे कि ससुर के सामने, जेठ के सामने, कहीं कहीं पर देवर के सामने भी, सास के सामने पर्दा करना ज़रूरी है। एटलीस्ट ये समझ लो कि अपने से बड़े के सामने पर्दा करना है, और इससे ये माना जाता है कि तुम उनका सम्मान कर रहे हो। इसका अर्थ सम्मान से तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ केवल यही था, उन राक्षसों से अपने को बचाओ। पर्दे की तो इसमें अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या परिवार में वो दरिंदे रह रहे हैं, राक्षस हैं क्या जो आप पर्दा करवा रहे हैं? इसके अर्थ को समझिए। पर्दे में रह कर के ना तो स्त्रियां खुलकर जी पाती हैं, ना ही वो कर पाती हैं जो उन्हें करना है। उनका जीवन उस पर्दे के पीछे बस गुजर रहा होता है या चल रहा होता है। एक जानवर भी स्वतंत्र होकर के अपने अनुसार अपने तरीके से रहता है, लेकिन यहाँ पर तो उनको इस तरह से रख दिया जाता है कि तुम घर में लाई हुई एक कोई चीज़ हो जो बस ना तो तुम्हें बोलने का अधिकार है, ना तुम्हें कुछ कहने का अधिकार है, ना तुम्हें कुछ करने का अधिकार है। बस तुम घर में रहो, घर के काम करो, बच्चों को संभालो, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। और ये इसी में उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। किताबी रूप में हम भले ही कह दें कि हमारा समाज से ये प्रथाएं बहुत अलग हो चुकी हैं, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है। ये प्रथा आज भी बहुत से परिवारों को जकड़े हुए है, खास करके उन गरीब परिवारों को जो सक्षम नहीं है। तो पर्दा प्रथा को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अनुराधा राजपूत आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वीडियो देखने के लिए।